नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज काफी इंटरेस्टिंग मार्केट था। भारी उठापटक के बाद मार्केट किसी तरीके से सफल हुआ ऊपर जाने में, लेकिन उसकी डिटेलिंग समझना जरूरी है क्योंकि आज दिन में कई बार कंफ्यूजन हो रहा था कि इतनी बड़ी तेजी क्यों हो रही है, कच्चा तेल इतना ऊपर है, करेंसी वीक थी, क्या रीजंस थे मार्केट में, आज क्या हुआ। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले बिग हेडलाइंस क्या है आज की, उसको देखते हैं। तो ह्यूज वोलेटिलिटी इन मार्केट, बैंक निफ्टी फेल 800 पॉइंट्स फ्रॉम हाइस, आरआईएल ड्राइव द निफ्टी। यानी कि मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखा हमने, और बैंक निफ्टी अपने हाई से 800 पॉइंट गिरा, बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ। 3 पॉइंट का डिफरेंस था केवल। रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगातार पीसिंग आज रैली बनी और इसने निफ्टी को ऊपर खींचा। उसके बाद मार्केट वाज ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, रिजल्ट सीजन अच्छा चल रहा है तो उसकी वजह से आया। बार्गेन हंटिंग इन एफएमसीजी, एफएमसीजी लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहा, आज भी उसने किया। ऑटो टेलीकॉम सेक्टर में आज सपोर्ट था, रिलायंस के साथ भारती भी चला। और आईटीसी फॉर ए चेंज स्टैंड आउट हुआ, लगभग 4% चला। और खबर ये थी कि सिगरेट के दाम बढ़ रहे हैं। रुपी अपने ऑल टाइम लो पर आज गया है। $1 इज इक्वल टू 94.85, 95 के आसपास $1 पहुंच गया है। और ब्रेंट ऑयल प्राइसेस क्लाइम्ड 115 ड्यू टू स्टॉल्ड यूएस स्टॉक्स। कुछ हुआ नहीं तो कच्चा तेल 115 पे पहुंच गया। ये है मार्केट का मोटा मोटा लब्बुलुआब। अब इसके अंदर क्या, चलिए देखते हैं। 182 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया, 105 पॉइंट निफ्टी 500, और बैंक निफ्टी फ्लैट ओनली 3.0%। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज बहुत दम नहीं था, थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखे। विक्स हालांकि इस सिचुएशन में भी कोलैप्स हुआ, लगभग 3-4% नीचे आया। जबकि मार्केट जब दोपहर बाद गिरा तो विक्स को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन विक्स ऊपर गया नहीं। अब आपको दिखाते हैं निफ्टी का चार्ट। ये देखिए साहब, एक समय बहुत ही बढ़िया रैली बनी थी, ऐसा लग रहा था कि आज ट्रिपल सेंचुरी के साथ कम से कम निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे आया और 182 पॉइंट की मजबूती के साथ उसने अपनी क्लोजिंग दिलाई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि 24,000 के ऊपर एक बढ़िया क्लोजिंग देने में सफल था, क्योंकि 24,000 से नीचे आता हुआ दिख रहा था। लेकिन कंसोलिडेट किया मार्केट ने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और 24,000 के ऊपर काफी जाने में उसको एक स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो जो 24,300 24,500 वाली रेंज है, वो इसके लिए एक रोड ब्लॉक, एक हेडविंड है वहां पे। अब आप बैंक निफ्टी देखिए, जहां खुला वहीं बंद हुआ, मतलब कोई इसमें मोमेंटम नहीं था। केवल 3 पॉइंट की मतलब वीकनेस के साथ संकेत बैंक शेयर्स में दिखे। कल भी दिख रहे थे, आज भी दिखे। कल भी 900 पॉइंट गिरा था बैंक निफ्टी। आज उसने उतना ही रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन उतना ही फिर गिरा और एकदम फ्लैट बंद हुआ। तो बैंकिंग शेयर एक्चुअली कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अब आप देखिए ड्रैगर्स में, पहले आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, सब कमजोर दिख रहे हैं। और शायद वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस वाला जो नया नियम आया, मे बी उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर हो, या जो भी रीजन, क्योंकि देखिए सरकारी बैंक भी गिर रहा है और प्राइवेट तो वैसे ही भारी उठापटक ऊपर नीचे कर ही रहे हैं। मजबूती सिर्फ एक शेयर से आई है, वो है रिलायंस। आज रिलायंस ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, 1400 रुपए के काफी ऊपर जाके बंद होने में सफल रहा। भारती भी उसके साथ चला। तो अब यहाँ पे भारती और रिलायंस अगर एक साथ चल रहा है, तो इनमें एक ही कॉमनैलिटी कि दोनों बड़े टेलीकॉम प्लेयर हैं। क्या टेलीकॉम सेक्टर में कुछ ऐसा हो रहा है? आई डोंट नो, पता नहीं, कुछ हो सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ चले, इसलिए मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कुछ हुआ हो। और रिलायंस में चला, रिलायंस में देखिए एक चलने की वजह तो ये है कि अब वो जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ की तैयारी चल रही है, मुकेश भाई ने खुद ही बोला है। तो नो डाउट कि उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। स्टॉक प्राइस शायद रिलायंस थोड़ा सस्टेन करे ऊपर की ओर, तो ये एक रीजन हो सकता है। आईटीसी देखिए, आज 25 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया उसने, क्या बढ़िया चला है आज। बहुत दिन बाद उसमें ऐसी मूवमेंट हम लोगों ने देखी। अगर आप पूरा हीट मैप देखेंगे 500 का, तो मिक्स टाइप का दिखेगा। कुछ कुछ जगहों पे लाल है, छोटे मझोले शेयरों में थोड़ी सी कम तेजी थी। लेकिन रिलायंस जैसे देखिए, मारुति के रिजल्ट के बाद उसमें एक कई ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई और उसमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। रिलायंस जैसा हमने कहा कि अब आप इसका चार्ट देखिए, डे हाई पे जाके बन हुआ 1425 रुपए 40 पैसे की क्लोजिंग है, 2.5%। इट्स वेरी बिग मूव। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 1500 भी चला जाए, 1550 चला जाए। प्लीज, ये रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो आईपीओ आ रहा है, जून वून तक उसकी डेट उन्होंने खुद बोली थी, तो अगर तैयारी वगैरह चल रही होगी तो ये स्टॉक सस्टेन कर सकता है।
ये मैं इसलिए कह रहा हूं, नो रिकमेंडेशन एट ऑल। भारतीय एयरटेल में आज बहुत दिन बाद डाइवर्सन की रैली बनी, हालांकि अपने ये रिसेंट हाई जो 2100 तक था उससे काफी नीचे अभी भी है, लेकिन आज मूवमेंट अच्छा था और ये भी ऑलमोस्ट डे हाई तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, बट लगभग उसकी तरफ गया और एक सस्टेन्ड गेन इसने बनाया। लेकिन बैंक देखिए आप डे लो पे जाके क्लोज हुए, कितना बड़ा रेड कैंडल, शुरू में ही गप से गिरे, ये थोड़ा रिकवर हुए लेकिन बाद में फिर और उससे जाके नीचे वो डे लो पे बंद हुआ और ये भी डे लो पे बंद हुआ। यार ये दोनों बैंक ना बहुत तकलीफ देते हैं और दोनों हैवी रेट एक्चुअली, इंडेक्स को इम्पैक्ट करते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को इम्पैक्ट करते हैं, तो इसमें दिक्कत आती है। एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो लार्ज कैप में एडवांस डिक्लाइन इज मच बेटर देन स्मॉलर कैप, क्योंकि 500 आप देखिए तो 50-50 जरूर आपको दिख रहा है, लेकिन ज्यादा रन अप नहीं था, मतलब हो सकता है एकदम थोड़ा थोड़ा सा बढ़ के बंद हुए हैं, तो ये नंबर जरूर बराबर दिख रहा है, लेकिन डीप में जाकर देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी रैली या बहुत बड़ी बाइंग नहीं दिखी, कल की कंसोलिडेशन का फेज वहां पे भी देखने को मिला। गेनर लूजर में एफएमसीजी टॉप सेक्टर था आज का, और नेस्ले बॉस रुक ही नहीं रहा है, भयंकर तेजी नेस्ले में रिजल्ट के बाद से, तो मतलब नेस्ले जिसको चाहे जितनी जंजीरों में जकड़ दो भागे जा रहा है, तो और आज उसमें आईटीसी ने भी सपोर्ट किया तो और ज्यादा नेस्ले चला, तो नेस्ले तो सुपर लीडर है। एफएमसीजी सेक्टर देखिए, रियल एस्टेट, ऑटो में भी आज थोड़ी मजबूती, ऑटो में भी अच्छी आज थी थैंक्स टू मारुति, कि मारुति की वजह से उसमें अच्छा एक प्रेशर जो रिलीज हुआ ऊपर की तरफ वो बढ़िया दिखा। बाकी डिफेंस में कुछ एक खबरें थी, मेरे ख्याल में एक आधे स्टॉक में, तो उसमें मोमेंटम बना, कंजम्पशन थोड़ा आईटी में सपोर्ट मिला। कमजोर कहाँ थे? पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक लेगार्ड है वो खबर की वजह से, तो वो थोड़ा दबाव में दिखे। अच्छा, ये चार्ट रुपए के देखने से पहले आप एसेट क्लासेस को देखिए, आप गोल्ड और सिल्वर देखने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल अभी ठंडे पड़े हुए एकदम, लेकिन ब्रेंट क्रूड देखिए आप $115 पे चल रहा है, कोई कोई भी डेवलपमेंट खाड़ी में नहीं है, ना ट्रंप कुछ बोल रहे हैं ना ईरान कुछ बोल रहा, कुछ हो ही नहीं रहा वहां पे, और 115 की जो भाव इस समय हमें दिख रही है, ये 2022 के बाद की हाईएस्ट लेवल है। बीच में एक बार 122 25 30 दिया, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर रिटर्न हो गया था, मतलब वो क्लोज नहीं हो पाया, लेकिन अब ये 115 के ऊपर देखिए लगातार ऊपर बढ़ रहा है, एक एक दो डॉलर, ये खतरनाक संकेत है, धीरे धीरे जो बढ़ता है ना तो खतरनाक होता, एक झटके में ऊपर या नीचे आ गया, तो ये एक चिंता की बात हो सकती है। और WTI 103, तो क्रूड एक प्रॉब्लम है। अब देखिए आप रुपया 94.85, पीछे चलते हैं, चार्ट देखते हैं रुपए का, ये देखिए आप ऑल टाइम हाई पे है, 95 समथिंग जब गया था तो उसी दिन आरबीआई ने एक स्टेप ले लिया था और 95 के ऊपर मेरे ख्याल में क्लोज नहीं होने दिया था, और बुरी तरीके से नीचे गिरा था रुपया और 92.30 तक आ गया था, तो लगभग लगभग 3 रुपए की मजबूती आरबीआई के एक्शन से हुई थी, जो कि शुरुआत में उन्होंने अप्रैल के शुरू में ही शायद ले लिया था, जब बहुत ज्यादा बैंक्स लोग रुपये को शॉर्ट कर रहे थे और डॉलर को लॉन्ग कर रहे थे। लेकिन बॉस एक महीने के अंदर फिर रुपया वहीं पहुंच गया 95 में, दूसरा बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो एफआईआईज जो बेच रहे हैं या जो मार्केट की हमारी चिंता है, वो ये चिंता है 95 पे रुपया और 115 पे क्रूड, कतई किसी हालत में ये कोई अच्छी चीज नहीं है। अब मार्केट शॉर्ट कवरिंग है या क्या रीजंस हैं, बहुत नीचे जो भी खरीद रहे हैं, मुझे तो भैया बहुत जम नहीं रहा है मामला, ठीक है। और ये हमने आपको एसेट क्लास दिखाया। इसके बाद एक और चीज देखिए, बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया। बजाज फाइनेंस का रिजल्ट बहुत सारे चैनलों पे आप देखेंगे, बहुत जगह देखें तो लोग ये लिख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्टेशन बनाए बैठते हैं, बट मुझे रिजल्ट काफी अच्छा लग रहा है। आप देखिए प्रॉफिट 5,500 करोड़ रखा है, ये भी बढ़ के आया है, नेट इंटरेस्ट इनकम 20% ग्रो हुई है, और एयूएम 22% बढ़ा है साल दर साल, सिग्निफिकेंट नंबर, बहुत अच्छे हैं। फ्रेंचाइजी आप देखिए, टोटल कस्टमर बेस जो है वो एक्सपैंड हुआ है, Q4 में कितना 39 लाख नए कस्टमर इन्होंने जोड़े हैं। एसेट क्वालिटी जो है स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, 1.01 का ही इनका ग्रॉस एनपी है और 0.41 का नेट एनपी है, तो और इन्होंने शायद 6 रुपए का डिविडेंड भी दिया है, 60 में से कुछ स्पेशल भी है। नंबर्स रियली गुड, मुझे तो अच्छे लगे, बाकी देखते हैं मार्केट कैसे उसको लाइक करता है, लेकिन इसके नंबर्स अच्छे हैं। अच्छा, कल क्या होने वाला है ये ध्यान रखिएगा, इवनिंग रिपोर्ट में से बता रहे हैं, क्योंकि कल ये प्ले आउट होगा। एक तो एक्सपायरी है सबसे बड़ी, है ना, दूसरा एग्जिट पोल जो आ जाएंगे, अब रात तक सब सारे फाइनल हो जाएंगे,
तो मार्केट में उसका भी होगा। मैक्स 7 जो यूएस की बड़ी दिग्गज कंपनी है, मेटा वेटा, उन सब के रिजल्ट्स भी है कल बहुत सारी, और यूएस में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। तो ये 4 बड़े फैसले आज रात तक हो जाएंगे और कल सुबह आपको प्ले आउट होते दिखेंगे। इसमें यूएस इंटरेस्ट रेट डिसीजन में शायद कुछ नहीं होगा, शायद क्या मतलब ऑलमोस्ट डन है कि कोई टिंकरिंग नहीं होगी, लेकिन कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और पावेल साहब की आखिरी पॉलिसी है ये, उसके बाद वो रिटायर होंगे, पद से हट जाएंगे, फिर केविन वॉश आ जाएंगे। तो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि खाड़ी युद्ध का पूरा असेसमेंट करके वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो वो इम्पैक्ट करेगा मार्केट को, यूएस को भी करेगा, फिर फाइनली ग्लोबल करेगा। मैक्स 7 के जो रिजल्ट्स आएंगे इससे भी एक भारी उठापटक आप नैस्डैक या उन स्टॉक्स में देख सकते हैं। एआई में कितना वो खर्चा करेंगे, चिप की उनकी क्या हालत है, एस्टिमेट बीट कर पाते कि नहीं, गाइडेंस क्या देते हैं, तो वो यूएस मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और तीसरा जो अपने भारतीय बाजारों के लिए एग्जिट पोल, देखिए एग्जिट पोल में मेरा एकदम स्पष्ट मानना है, मैंने एक ट्वीट में भी डाला है कि एग्जिट पोल का कोई असर भारतीय बाजारों पे नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। कौन जीतता है कौन हारता है इस सब का कोई मतलब नहीं है। असली रियल चीज है जो मार्केट में लोग जानना चाहते हैं कि ये जो कच्चा तेल $115 पे है, करेंसी 95 पे है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या सरकार पेट्रोल डीजल के दामों पर क्या फैसला लेते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। रियल इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा। बाकी एग्जिट पोल ये सब 4 दिन की चांदी वाले मामले, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इवन कोई भी जीते, बंगाल कोई भी जीते, असम कोई भी जीते, तमिलनाडु कोई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेट इलेक्शंस का मार्केट पे कोई असर नहीं होता है। बल्कि अब चलो ये मैं जब उसका एग्जिट पोल का एनालाइज करूंगा तब डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी छोड़ दिए। और एक्सपायरी है कल, तो उसको भी हम लोग देखें क्या होने वाला है। ये एक चित्र है जो ट्रम्प भाई साहब ने अपना अपने ट्वीट सोशल पे डाला है, तो मैंने उसको ट्विटर पे डाला, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। अब वो लिख रहे हैं कि ईरान कांट गेट देयर एक्ट टुगेदर, they don't know how to sign a nuclear deal, non-nuclear deal. They better get smart soon. President DJT, और एक क्या स्मार्ट सी फोटो उन्होंने लगाई। इट्स अ जस्ट अ फ्लेवर, नथिंग बिटवीन द रीड। और ये एक शो हमने आज बनाया है, इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर। इस समय हम लोग मिलिट्री वर्ल्ड वॉर में नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर चल रहा है, टैरिफ वर्ल्ड वॉर चल रहा है, एसेट करेंसी का वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और ऑयल ने पूरी दुनिया को हिला रखा है। हमने इस शो में ये बात करी है, ये समझने की कोशिश करी है कि एक अकेली कमोडिटी ऑयल कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकती है, ये मैंने आपको उसमें समझाया है। तो उस शो को देखिएगा, समझिएगा, और उसका इम्पैक्ट किन किन देशों पे कैसे कैसे पड़ रहा है वो देखिएगा। और हम सबसे ज्यादा, इंडिया सबसे ज्यादा वल्नरेबल क्यों है इस सिनेरियो के लिए, इस पर हमने बनाया है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर चल रहा है इस समय दुनिया में, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। तो ये शो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, इसको देखिएगा और कमेंट करिएगा, फिर सुबह हम लोग थोड़ा इस पे और कल डिस्कस करेंगे। तो ये है आज तक की कहानी इवनिंग रिपोर्ट में। आज मैं एफआई नंबर्स नहीं दिखा रहा क्योंकि जब रिकॉर्ड करें तब तक वो नंबर आया नहीं है। तो अब क्या किया जा सकता है भाई, जब आएगा नहीं तो हम क्या करेंगे। तो ये है आज की पूरी इवनिंग रिपोर्ट की कहानी। और मेरा ये मानना है कि देखिए, मार्केट भले ही आज थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन कई सारे ऐसे कील कांटे हैं जो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, क्योंकि ये करेंसी और यार क्रूड थोड़ा जम नहीं रहा मेरे को। तो हो सकता है कि एग्जिट पोल को कुछ लोगों ने अच्छा मान लें या कुछ कर लें, या और ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हो, कल एक्सपायरी है, वट एवर इट इज रीजन, आई डोंट नो। और बल्कि मार्केट चले तो बहुत अच्छा है, लेकिन चलने के पीछे बैकअप भी चाहिए। तो बैकअप थोड़ा नदारत मुझे दिख रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कल सुबह 6:55 पर फिर आपके साथ मिलेंगे। और जो ये शो मैंने पॉडकास्ट डाला है, इस पर अपने कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगा और आपने इससे क्या क्या सीखा। थैंक यू सो मच आज के लिए। कल सुबह फिर मिलते हैं 6:55 पे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।